गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। तो पहला है वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस का यही होता है कि सबसे ज़्यादा उसको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। कोई भी बिजनेस करेगा उसका सबसे ज़्यादा मोटिव यही रहेगा कि वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देयरफॉर एनी talk of social responsibility is against the objective. Business can best fulfill its social responsibility if it is maximize profit through increase efficiency and reduce cost. तो अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वर्क करोगे तो फिर आपको आपका प्रॉफिट को इग्नोर करना पड़ेगा, और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस का यही होता है। तो इसमें यह वायलेशन होता है कि भाई हम क्या करें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम वो ज़्यादा अच्छे से कंपनी कर सकती है जिसका बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट है। बर्डन ऑन कंज्यूमर। तो आखिरी में बर्डन किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर के ऊपर आता है, आपको ये तो पता ही है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आर वेरी कॉस्टली एंड ऑफन रिक्वायर हग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन सिंपली शिफ्ट दिस बर्डन of social responsibility by changing higher price from the consumer instead of wearing it themselves. तो सबसे ज़्यादा भाई जैसे कि बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो अगर परचेज़ करती भी है कंपनी तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन करता है उसका बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? कंज्यूमर के ऊपर आ जाता है। Lack of social skills, businessmen do not have the necessary understanding and training to solve social problem. Social problem should be solved by other specialized agency. तो बिजनेस को तो सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आता ही नहीं है, उनको कोई ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करते नहीं है। तो ये जो एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो एक स्पेशलाइज एजेंसी करती हैं, जिनका भी हम कुछ ना कुछ हमको पेमेंट करना होता है। तो ये भी बर्डन एक तरीके से है। तो क्योंकि स्किल्स की कमी है तो आप उसको देख नहीं सकते कि आपको किस तरह का काम करना है। लैक ऑफ बोर्ड पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक इन जनरल डज नॉट लाइक बिजनेस इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेस इन social program. Therefore, business cannot operate successfully because of lack of public confidence and cooperation in solving social problem. तो लैक ऑफ बोर्ड पब्लिक सपोर्ट, तो पब्लिक का सपोर्ट भी नहीं मिलता उन लोगों को। कभी कभी भाई पब्लिक कहती है हमें क्या करना है, ठीक है। तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि पब्लिक डज नॉट लाइक द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, कि बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं करती। भाई ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। Reality of social responsibility, threat of public regulation, where business institutions operate in a socially irresponsible manner. Action is taken to regulate them for safeguarding people's interests. This threat of public regulation is one important reason due to which business enterprises feels concerned with social responsibility. Pressure of labor movement. तो लेबर मूवमेंट फॉर extracting gain for the working class throughout the world has become very powerful. This has forced business enterprise to pay due regard to the welfare of worker instead of following a policy of hire and fire. तो भाई एक तो लेबर का प्रेशर है कि भैया उनको अच्छे से आपको पेमेंट करना ही, क्योंकि ऑब्वियसली वो भाई वर्क कर रहे हैं, उनको अपना घर भी चलाना होता तो आपको उनको पेमेंट तो करना ही होगा। तो ये पॉइंट तो मैं इस पॉइंट से तो मैं एग्री नहीं होता हूँ, लेकिन लिखा है तो हम इसको समझते हैं। उनका कहना ऐसा होता है लेबर हमसे डिमांड करती रहती है बार बार कि हमें अच्छा पेमेंट दो। तो इस तरीके से फिर कंपनी ना सोशल्स के साइड पे अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती, पर ऐसा जनरली होता नहीं है। Impact of consumer consequences. Development of education and mass media and increasing competition in market have made the consumer conscious of his right and power in determining market force. Now customer is the king and business have started following customer oriented approach. तो पता है कस्टमर हमारा कौन होता है? किंग होता है, राजा होता है, और राजा कभी उधार नहीं मांगता, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्शियसनेस हो जाती है कि भाई आपने देखा होगा कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि भाई आप क्या लेके आपकी क्या एक मेंटलिटी होती है कि भाई आप क्या करना चाहते हो। तो एक एजुकेशन भी होती है कि भाई
आज का जो कस्टमर होता है वो उसको क्या प्रोडक्ट खरीदना, वो सबके उसके पहले वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है कि भैया इसका इस प्रोडक्ट में क्या है, कैसी क्या क्वालिटी रहेगी, कितना ज़्यादा सर्विस देगा, और इसका जो मैं पैसे पे करूँगा इसका पैसा कहाँ कहाँ जाता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, बहुत सारी चीज़ें आजकल जो कंज्यूमर होगा उसका सारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो development of education and mass media and increasing competition in the market have made the consumer conscious of its right and power in determining market forces. Development of social standard for business. New social standard consider economic activity of business enterprises has legitimate, but the condition that have must also serve social needs. No business can be done in isolation from society. No business can be done in isolation from society. Development of business education. Development of business education with its rich content of social responsibility has made more and more people aware of the social purpose of business. Relationship between social interest and business interest. So business enterprise have started realizing the fact that social interest and business interest are not contradictory. Instead, these are the complementary to each other. उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ना हो कि भाई हमारा पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट आपस में टकराएं, ये एक दूसरे की पूरक होना चाहिए. लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ बिजनेस लाइक इन सर्विंग द सोसाइटी वेल. अगर कोई भी बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है, तो उसको सोसाइटी के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में रह गई तो आप बिजनेस कर रहे हो. आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि भाई सोसाइटी का लॉस हो, वहाँ का माहौल बिगड़े. ठीक है भाई, जैसे सपोज आपने एक वाइन शॉप आपके घर के पास लग गई, तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे वाइन शॉप होगी वहाँ का पूरा माहौल कैसा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. जैसे कि उन लोगों के दिमाग पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों के दिमाग पे भी इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा. Development of professional managerial classes. Professional management education is in universities and specialized management institute have created a separate class of professional manager. Professional manager are more interested in satisfying a multiplicity of the interest group in society for running their enterprises successfully than merely following profit goals. तो फिर हम इनके बारे गोल्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे. आई होप आपको इतना पार्ट तो क्लियर हुआ होगा. देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बिज़नेस जो हम कर रहे हैं वो हमें ये ध्यान में करना है कि हमारे बिजनेस से किसी भी सोसाइटी में जिस हम रह रहे हैं वहाँ के लोगों पे कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़े, जिनकी लाइफ किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, हमारा इन्वायरमेंट है वो डैमेज ना हो, पॉल्यूशन ना हो. इन सब चीज़ों को हमें बात करनी होती हैं. और आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे ही कंपनी अपना काम करता ना रहा है, बिजनेस अपना काम करता ना रहा है. और ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ उसको तो प्रॉफिट से मतलब होता है, सोशल में जो हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. तो उससे क्या होता है कि वैसा बिजनेस कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाता. आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी. थैंक यू एंड हैव ए स्टडी.